श्री सूत जी कहते हैं कि हे सौनक ऋषियों, कन्नौज में एक दासीपति ब्राह्मण रहता था जिसका नाम अजामिल था। पहले बहुत ही सदाचारी था, लेकिन एक दासी के संग में रहने के कारण पापी दुराचारी चोर हो गया। एक दिन कुछ संत वहां होकर गुजरे और उन्होंने वहां बैठे कुछ लोगों से कहा कि यहाँ कोई सदाचारी ब्राह्मण हो तो बताओ, हमें उसके यहाँ भोजन करना है। तो कुछ लोगों का तो काम ही होता है इधर से उधर करने का। उन्हें पता था कि अजामिल कितना बड़ा दुराचारी है, फिर भी उसी के यहाँ भेज दिया कि जाओ वहां भोजन करो, वह है सदाचारी। उस दिन अजामिल घर नहीं था। उसकी पत्नी ने संतों का आदर सत्कार किया। जब वह भोजन करके जाने लगे तभी अजामिल आ गए और उन्हें देखकर आग बबूला हो गया। उसकी पत्नी ने कहा कि आज इनसे कुछ मत कह। जब संतों ने दक्षिणा के लिए कहा तो अजामिल ने मन ही मन सोचा, जा अपने झोला डंडा वापस ले जा रहे हो ना, जय गुरु दक्षिणा समझिए। संतों ने उसका हालत देखकर सब जान और उससे कहा कि तेरी पत्नी गर्भवती है, इसके जो संतान हो उसका नाम तू नारायण रखना, यही हमारी गुरु दक्षिणा है। उसके कल्याण के लिए संतों ने ऐसा कहा और चले गए। तो अजामिल ने ऐसा ही किया। जब उसके पुत्र हुआ तो उसने उसका नाम नारायण ही रखा। जब अजामिल की मृत्यु का समय आया तो यमराज के 3 भयानक दूत उसके शरीर से सूक्ष्म शरीर को खींचने लगे। तो वह घबरा कर अपने पुत्र नारायण को पुकारने लगा, जो पास ही में खेल रहा था, कि नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मुझे बचा। जब भगवान के पार्षदों ने देखा कि ये मरते समय हमारे स्वामी नारायण का नाम ले रहा है तो तुरंत तीव्र गति से और यमराज के दूतों को सत्संगमयी बातें सुनाकर भगा दिया। अब अजामिल सोचने लगा, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा था, और अपने पाप कर्मों को याद करके दुखी होकर रोने लगा। फिर उसने बुद्धि को विषयों से हटाकर परब्रह्म में जोड़ दिया और वैराग्य लेकर हरिद्वार चले गए। योग माया द्वारा बुद्धि को विषयों से हटा लिया और परब्रह्मा में जोड़ दिया। तो वहीं वही भगवान के चारों पार्षद आए और विमान द्वारा अजामिल को वैकुंठ में स्थान दिया। तो केवल अंत में कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, अगर अंत समय में भी भगवान श्री नारायण का स्मरण करता है तो उसका तत्काल उद्धार हो जाता। परंतु व्यक्ति ऐसा नहीं करता। क्यों? क्योंकि मरते समय के हमारी तो बात छोरिया बुला दो, कि हमारे तो छोरा बुला दो। अरे मूर्खों, वो कहते हमारे साथ जाएंगे। जीवन में कभी भगवान का नाम न लिया तो अंत समय में नाम लोगे तो कम से कम तुम्हारा कल्याण तो हो जाएगा, तुम मृत्यु जीवन के चक्कर से छूट जाओ। लेकिन व्यक्ति ऐसा नहीं करता। मरते वो मोह माया में अपनों को ही याद करता रहता है, इसीलिए निरंतर जीवन चक्र में बंधा रहता है। मृत्यु फिर जीवन, मृत्यु फिर जीवन, उसका इससे छुटकारा नहीं होता।